समय की बात है। एक गांव में एक मुर्गा रहा करता था। उस मुर्गे का नाम टीटू मुर्गा था। टीटू बहुत ही सुंदर और प्यारा मुर्गा था। वो देखने में काफी सुडौल और मोटा ताजा था। वो हर दिन सुबह बड़े तड़के जगता था। वो 4 बजे सुबह में उठ जाया करता था और उठने के बाद कुछ देर बाद जोर जोर से वो कुकरू कू किया करता था। उसके आवाज देने के बाद सूरज दादा निकला करते थे और सुबह हो जाया करती थी। लोग अपने काम पर निकल जाते और दिनचर्या अपना करने लगते। वो जब भी गांव में निकलता लोग उसकी तारीफ करते। अरे टीटो भाई, तुम तो काफी सुबह उठ जाते हो, तुम्हारे ही कारण हम सब जग जाते हैं, तुम्हारा धन्यवाद। ऐसा कहकर वो सब चले जाते। फिर कोई चिड़िया आती और उसकी तारीफ करती। अरे टीटो भाई, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने आवाज दी इसलिए हमारा नींद टूटा, अब हम अपने काम पर समय पे जा सकते हैं। तभी बालों वाली चुनमुन चिड़िया ने भी कहा, अरे टीटो भाई, तुम्हारे वजह से ही मैं समय पे उठ पाई, अब मुझे स्कूल जाने में देर नहीं होगी, अब मैं स्कूल जा रही हूँ, आपका धन्यवाद। इस तरह से हर कोई टीटू का धन्यवाद करता। टीटू इससे बड़ा खुश हो जाता। उसके गांव में बड़ी इज्जत थी और बड़ा ही रुतबा था। वो मन ही मन बड़ा खुश रहता था। उसे धीरे धीरे समय बीतता गया, वक्त बीतता गया और ये दिनचर्या हर दिन का था। हर दिन सुबह में टीटू पहले उठता, आवाज देता, तब सूरज दादा निकलते और सुबह होती। इस तरह धीरे धीरे उसके मन में घमंड आने लगा कि उसके वजह से ही ये सूरज दादा निकलते हैं और सुबह होती है। अगर वो जिस दिन आवाज नहीं देगा, सूरज दादा नहीं जगेंगे और नहीं ये दिन होगा। एक दिन वो गांव में घूम रहा था। बाकी चिड़िया आती और उसके ऊपर से उड़कर चली जाती। न कोई राम, न दुआ, न सलाम, न कोई बातचीत। ये बात टीटू मुर्गे को पसंद नहीं आई। उसे लगा कि लोग उसका अपमान कर रहे हैं। उसने मन ही मन सोचा, देखो तो कितने घमंडी लोग हैं और कितने स्वार्थी, मैं इनके लिए क्या नहीं करता। हर दिन सुबह उठता, आवाज देता और तब सुबह होती और ये लोग अपने काम पे जाते, लेकिन आज देखो कोई बातचीत तक नहीं कर रहा है। इन्हें लगता है सबक सिखाना ही होगा। ये सोचकर वो मन ही मन सोचने लगा कि लोगों को कैसे सबक सिखाया जाए। धीरे धीरे दिन ढल गया और रात आ गई। वो मन ही मन सोचता हुआ अपने घर की ओर चला गया और घर जाकर ये सोचने लगा कि आखिर इन गांव वालों को सबक कैसे सिखाया जाए। बड़े घमंडी लोग हैं, बड़े स्वार्थी, कितना करता हूँ इन लोगों के लिए, फिर भी ये लोग मेरा इज्जत नहीं कर रहे हैं। बताओ, मेरे ऊपर से उड़ जा रहे हैं, न कोई दुआ, न सलाम, न कोई बातचीत। इन्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये सोचते सोचते रात हो गई और उसने ये तय किया कि हाँ, मैं इन्हें सबक सिखलाऊंगा। कल मैं जल्दी उठ तो जाऊंगा, लेकिन आवाज नहीं दूंगा, फिर देखता हूँ कि सूरज कैसे निकलता है और दिन कैसे होता है। ये सोचकर वो सुबह तड़के जग गया, लेकिन उसने आवाज नहीं दी। वो चुपचाप अपने कमरे में बैठा रहा और मन ही मन मुस्कुराता रहा। अब पता चलेगा इन लोगों को कि मेरे आवाज न देने से क्या होता है। आज सूरज दादा नहीं निकलेंगे और न ही सुबह होगी, और देखता हूँ कि ये लोग कैसे काम पे जाते हैं। बड़े आए थे मेरा अपमान करने वाले। ये सोचते सोचते टीटू मुर्गा मन ही मन मुस्कुराता है और खुश होते रहता है। तभी बाहर से उसे कुछ हलचल की आवाज आती है। कुछ चिड़ियों के बोलने की आवाज सुनकर उसे पता चल जाता है कि अब गांव वाले जग चुके हैं। उसने सोचा, अब गांव वालों को पता चलेगा कि सुबह न होने पर क्या होता है। उसने हम मेरा अपमान करके कितना बुरा किया, अब उन्हें सबक मिलेगी। ये सोचता हुआ मुर्गा बड़ा खुश हो रहा था। तभी दरवाजे पर आवाज आई, खटखट की। उसने देखा कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। वो दौड़ कर दरवाजा खोलने गया। टुनमुन और चुनमुन चिड़िया दोनों कमरे में आ गए। उन्होंने बोला, अरे मुर्गे भैया, तुम आज सुबह में क्यों नहीं जगे? तुम्हारी आवाज तक नहीं आई, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हम लोग बड़े चिंतित और परेशान हो गए कि आखिर हर दिन सुबह उठने वाला हमारा टोनी भैया आखिर बोल क्यों नहीं रहा है। हम लोग बहुत परेशान हो गए। बाहर सूरज दादा निकल चुके हैं, दिन चढ़ चुका है और तुम अब तक घर के अंदर बैठे हुए, आखिर बात क्या हो गई? यह कहकर टुनमुन और चुनमुन चिड़िया दोनों बाहर की ओर चले जाते हैं। टीटू ये सब सुनकर परेशान हो जाता है। आखिर सूरज दादा कैसे निकल सकते हैं, सुबह कैसे हो सकती है, ये देखने के लिए वो बाहर जाता है। बाहर जाकर उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाता है। सूरज दादा निकले रहते हैं, सुबह हुई रहती है।
सारा गांव उसके घर के बाहर जमा रहता है। सब पूछने लगते हैं, अरे टीटो भैया तुम ठीक तो हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम आखिर इतने देर तक घर के अंदर क्या कर रहे थे, आज सुबह तुमने बात क्यों नहीं दी, आखिर क्या हो गया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, कोई बात है तो हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। इस तरह से सब उससे पूछने लगे। आखिर अंततः टीटो ने मन ही मन अपनी हार स्वीकार कर ली। उसने गांव वाले को सारी सच्चाई बता दी कि आखिर क्यों वो सुबह नहीं बाहर निकला, क्यों उसने आवाज नहीं दी। सारे गांव वाले इसकी बातों को सुनकर अपना सर पीट लेते हैं। पहले तो खूब जोर जोर से हंसते हैं और टीटो का खूब मजाक उड़ाते हैं कि टीटो भैया तुम तो बड़े मूर्ख निकले, हाँ हाँ हाँ। इस तरह से खूब मजाक उड़ाते हैं। टीटो भी शर्मिंदा होकर उनके सामने खड़ा रहता है। फिर गांव वाले लोग उसे समझाते हैं। टुनमुन चिड़ियाएं कहती है, अरे टीटो भैया ये तो प्रकृति का नियम है, सूरज हर दिन सुबह उठता है, हर दिन वो सुबह होती है, हर दिन खिलता है, और तुम्हारे बात देने से, तुम्हारे आवाज देने से सूरज थोड़े जगता है और थोड़े सुबह होती है। ये तो तुम सुबह उठते हो और आवाज देते हो, ये तो तुम्हारा काम है और सूरज अपना काम करता है। इस तरह से लोग उसे समझाते हैं और वो समझ जाता है। उसे अपनी भूल का एहसास हो जाता है और सबसे माफी मांगता है। अगले दिन से वो फिर से सुबह उठता, कुकरुकू करता, सब जागते और अपने काम पर चले जाते। फिर सब खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगे और वो फिर से ऐसा ही भूल दोबारा नहीं किया। अब टीटो और सारे गांव वाले मिलजुल कर अच्छे से रहते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड का फल बुरा ही होता है, जैसे इस मुर्गे के साथ। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको ऐसी मनोरंजन कहानियाँ मिलती रहे। और हम मिलता हूँ अगली एक नई मनोरंजन कहानी के लिए एक साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।